कांग्रेस पार्टी की जानिब से मजीद 2 गारंटी स्कीम पर अमलावरी का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरकी की गारंटी स्कीमात 27 फरवरी की शाम शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी इन स्कीमों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगी। जुमा की दोपहर रेवंत रेड्डी खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मेडम पहुंचे। उन्होंने समखा सरलमा के दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए स्कीमात की तारीख और वक्त का ऐलान किया। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी के छोटे भाई जनाब यूसुफुद्दीन अवैसी का शिकागो अमेरिका में इंतकाल हो गया। वो फक्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब के छोटे फर्जंद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी के भाई बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस मुक़न्नना और जनाब बुरहानुद्दीन अवैसी एडिटर एंड चीफ रोजनामा एतमाद के चाचा थे। जराये के मुताबिक यूसुफुद्दीन अवैसी 50 साल से जायद अरसे से शिकागो में मुकीम थे। शहर में अवामी मुकामात पर और पार्क्स में गैर अखलाकी हरकतें करने वाले नौजवानों की अब खैर नहीं। नेकलेस रोड, इंदिरा पार्क और दीगर पार्क्स के अलावा अवामी मुकामात पर बाज जोड़े गलत हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम शहरियों को तकलीफ हो रही है। खास तौर पर अरकान खानदान के साथ और बच्चों के साथ ऐसे मुकामात पर जाने वालों को इन जोड़ों की हरकतों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरियों ने शी टीम से इस बात की शिकायत की, जिस पर पुलिस फौरी हरकत में आ गई। पुलिस ने ऐसे 12 अफराद को हिरासत में ले लिया, उन्हें जुर्माना आयद किए गए और इनकी काउंसलिंग की गई। पुलिस ने वार्निंग दी कि अवामी मुकामात पर इस तरह की हरकतें करते हुए आम शहरियों को परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शी टीम्स की जानिब से अवामी मुकामात पर और पार्क्स पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। हैदराबाद की उपल पुलिस ने टीवी चैनल के एंकर व सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगवा करने वाली नौजवान खातून को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ कि इसने इससे शादी से इनकार पर अगवा किया था। 10 फरवरी की आधी रात को खातून ने किराए के 5 लोगों की मदद से प्रणव को अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया। नौजवान खातून ने एंकर पर शादी के लिए दबाव डाला था, जिससे इनकार पर यह हरकत की। 11 फरवरी की सुबह मुतासिरा एंकर मुलजिमा के चुंगल से फरार हो गया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बीआरएस एमएलए की सड़क हादसे में मौत के बाद नाश को पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दिया गया और इनके पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। खातून रुकने असेंबली एल नंदिता की नाश का गांधी हॉस्पिटल में फॉरेंसिक के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया। बाबा सुख जराये के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट में मालूम हुआ कि खातून रुकने असेंबली के सर पर शदीद चोट थी। थाई बोन्स और रिब्स में शदीद फ्रैक्चर आया और एक पाँव टूट गया। इनके जबड़े पर भी गहरा जख्म आया और इनके 6 दांत टूट गए। इसके अलावा इनके जिस्म पर कई हड्डियां भी टूट गई और सर पर गहरी चोट लगने के नतीजे में नंदिता मौके पर ही मौत हो गई। समझा जा रहा है कि सीट बेल्ट न लगाने की वजह से शदीद जख्म आए। इसी दौरान रुकने असेंबली की बहन नवनीता ने पटनचेरू पुलिस स्टेशन में तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक रुकने असेंबली के पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नायब तहसीलदार से भीख मांगने पर उसने भिखारी को लात मार दी। उसी वक्त एक टिप्पर ने भिखारी को टक्कर मार दी, जिसके बाइस भिखारी मौके पर ही दम तोड़ गया। ताहम ये मामला देर से सामने आया। वाक़या आरमूर बल्दिया के मामरपल्ली चौराहे सिग्नल पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निजाम सागर किनाल के इलाके में रहने वाला शिवराम नामी भिखारी मामरपल्ली चौराहे सिग्नल पर गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे साफ करके भीख मांग कर गुजारा कर रहा था। आरमूर रेवेन्यू डिवीजन के हुदूद में वाक़े मेंढोरा मंडल के नायब तहसीलदार के तौर पर काम कर रहे राजशेखर अपना काम खत्म करके आरमूर वापस हो रहे थे कि इसी दौरान मामरपल्ली चौराहे पर सिग्नल गिरने पर डीटी राजशेखर की गाड़ी भी रुक गई। भिखारी शिवराम गाड़ी के शीशे साफ करके पैसे मांग रहा। राजशेखर ने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने पर राजशेखर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। ताहम भिखारी शिवराम पैसे मांगते हुए गाड़ी के साथ साथ दौड़ा। गुस्से के आलम में राजशेखर ने कार से बाहर निकलकर शिवराम को पांव से टक्कर मार दी। इसके साथ ही शिवराम नीचे गिर गया। ठीक उसी वक्त एक टिप्पर आ रही थी। शिवराम इस टिप्पर की जद में आ गया और वो पिछले टायरों के नीचे आकर मौके पर ही दम तोड़ गया। कागज नगर बीजेपी पार्टी ऑफिस में बीजेपी व रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीश बाबू की जानिब से यह प्रेस मीट का एहतमाम किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी स्टेट सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट बापू राव, बीजेपी पार्टी जिला सदर डॉक्टर के श्रीनिवास, रुकने असेंबली डॉक्टर पी हरीश बाबू, आदिलाबाद रुकने असेंबली पाटिल शंकर, साबिका एमपी राठौड़ रमेश, पार्टी कायदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी पार्टी स्टेट सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने प्रेस मीट से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी दौरे हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ज़ेरे क़यादत में हिंदुस्तानी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों को ज़राअत से मुतालिक बरक़ी की सप्लाई बगैर कटौती के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार की फराहमी, ख़वातीन की फलाह व बहबूद के तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए खुसूसी तौर पर ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई गई।
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाली दरियागंज रोड पर हफ्ते की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। जिले एटा से गंगा में नहाने के लिए जा रहे तकरीबन 40 अकीदतमंदों से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिर गई। हादसे में 15 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल थे। हादसे की इत्तला मिलते ही इंतजामी अमला मौके पर पहुंच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों को तालाब से निकाला जा रहा है। वज़ीर आला ने हुकाम को हिदायत दी कि वो महलूकीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की माली इमदाद फराहम करे।